दोस्तों MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे BSc फर्स्ट ईयर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर में टॉपिक का नाम है सिम्पटम ऑफ प्लांट डिजीज काज्ड बाय फंगस या काज्ड बाय फंजाई। तो दोस्तों आपको इसमें बताया जाएगा कि अगर किसी पौधे पर फंजाई अटैक करते हैं यानी कि फंजाई अगर उस पर बीमारी फैलाते हैं तो पौधों के अंदर किस प्रकार के लक्षण आते हैं, यानी पौधों में किस प्रकार के लक्षण आते हैं अगर फंजाई अटैक करते हैं तो इसके अलावा भी और भी इससे रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ना है कि अगर किसी पौधे पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो किस प्रकार के लक्षण आते हैं। इसके अलावा अगर किसी पौधे पर वायरस अटैक करते हैं तो किस प्रकार के लक्षण आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपको पढ़ना है कि अगर फंजाई किसी पौधे पर अटैक करते हैं तो किस प्रकार के लक्षण आते हैं। तो आपको पता है कि वायरस और बैक्टीरिया के बाद फंजाई आते हैं, यानी कि सबसे कम डेवलप टाइप के जो प्लांट होते हैं वह वायरस हैं और उससे थोड़ा सा डेवलप टाइप के बैक्टीरिया और उससे ज़्यादा डेवलप फंजाई हैं। तो देखिए फंजाई अगर किसी पौधे पर अटैक करते हैं तो किस प्रकार के सिम्पटम आते हैं, उनका नाम लेकर के मैंने इधर बताया हुआ है और किस प्रकार के सिम्पटम में जो नाम लिखा गया है क्या अपीयरेंस है वो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों पहला जो सिम्पटम है उसका नाम है विल्टिंग। पहले ही सिम्पटम का नाम विल्टिंग है। अब देखिए अगर किसी पौधे पर फंजाई अटैक करते हैं और विल्टिंग नामक डिजीज होती है, सिम्पटम आते हैं तो क्या होता है। तो देखिए विल्टिंग सिम्पटम में जो पूरा प्लांट है, यहाँ पर देखिए लिखा है होल प्लांट ड्राइड अप। जो कोई भी पौधा हो अगर विल्टिंग होती है तो पूरा प्लांट ड्राइड मतलब सूखने लगता है, पूरा पौधा सूखने लगता है। फिर क्या है देखिए मोर आर लेस सडनली, मतलब या तो तुरंत जल्दी ही सूखने लगते हैं या तो थोड़ा देर से, लेकिन सूख जाते ही हैं। कब? अगर जब फंगस अटैक करते हैं तब। तो दोस्तों सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अगर किसी पौधे पर फंजाई अटैक करते हैं और विल्टिंग नामक डिजीज है तो उसका मतलब है कि प्लांट पूरा सूख जाएगा, चाहे तो एकदम जल्दी से और चाहे कुछ समय बाद, लेकिन सूख जाते हैं पौधे। तो ये पहला सिम्पटम था। अब आइए हम आपको दिखाएं कि दूसरा सिम्पटम क्या है। तो दूसरा सिम्पटम जो है वो मिल्ड्यू नाम का सिम्पटम है और इसमें क्या होता है, मिल्ड्यू डिजीज सुने होंगे नाम आप। अब देखिए मिल्ड्यू डिजीज में क्या होता है, वाइट ग्रे ब्राउन, वाइट कलर का या ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का या फिर वायलेट कलर का, ये तीनों कलर आप देख लीजिए, वाइट कलर, ग्रे कलर या ब्राउन कलर या फिर वायलेट कलर का स्पॉट आ जाता है ऑन द लीफ, यंग स्टेम, फ्रूट ऑन द होस्ट। ध्यान दीजिए ये जो सभी लक्षण, सभी कलर आने लगते हैं वो कलर कहाँ कहाँ आने लगते हैं, तो वो कलर या तो लीव्स पर आते हैं यानी कि पत्तियों पर, या फिर यंग स्टेम यानी कि जो स्टेम यंग हो यानी कि जल्दी का निकला हो। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, अब इस प्लांट में क्या होता है, पहले से तो कुछ स्टेम निकले होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेम होते हैं जो अभी जल्दी का यहाँ से निकलते हैं या फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो यंग स्टेम है जल्दी से निकला हुआ है, या इस पुराने स्टेम के एपेक्स पर भी कुछ ऐसे पार्ट ये भी हैं जहाँ पर ये मिल्ड्यू
नामक डिजीज हो जाती है, यानी कि वहाँ पर वाइट, ग्रे, ब्राउन या वायलेट कलर के स्पॉट आने लगते हैं। तो आपने देखा पत्तियों पर भी ये स्पॉट आने लगते हैं, ऐसे स्पॉट बन जाएंगे। इसके अलावा यंग स्टेम पर भी ये स्पॉट बनते हैं, जैसे अगर ये मैंने बताया अभी कि यंग स्टेम है तो इस पर भी स्पॉट बनेंगे। और इसके अलावा फ्रूट पर भी बनते हैं, अगर इसमें इस पौधे में कोई ऐसे फ्रूट लगा हुआ है तो इस फ्रूट पर भी ये स्पॉट बनने लगते हैं। तो आपने देखा कि जो मिल्ड्यू नामक डिजीज है इसके क्या सिम्पटम हैं और वो सिम्पटम किस किस कलर में हैं और फिर कहाँ कहाँ वो सिम्पटम आते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि एक तीसरा सिम्पटम है स्मट डिजीज। स्मट डिजीज में क्या सिम्पटम है, देखिए इसमें देखिए चारकोल लाइक पाउडर, यानी कि थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का पाउडर बनने लगेगा। इसके बाद फिर देखिए क्या है, अफेक्टेड प्लांट सोज ब्लैक डस्टी मास। जो अफेक्टेड प्लांट है, देखिए ये जैसे कोई प्लांट है और इस प्लांट पर अगर स्मट डिजीज हो रही है तो उसका सिम्पटम चारकोल लाइक पाउडर, यहाँ पर देखिए चारकोल की तरह से पाउडर बनने लगेंगे, इस पत्तियों पर बनने लगेंगे। या फिर जैसे गेहूं की बाल है तो आपने देखा होगा ऐसा, गेहूं की बाल में भी ऐसे सिम्पटम बनते हैं, चारकोल लाइक पाउडर जैसा सिम्पटम आता है। और फिर इसके बाद जो है डस्टी मास, जैसे डस्ट धूल की तरह से मास थोड़ा सा ऐसे जमने लगता है, यहाँ पर मतलब ढेर लगने लगता है धूल जैसा उसकी बाल पर। गेहूं की बाल आप जानते होंगे, जो गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसके बाद फिर देखिए एक नेक्स्ट डिजीज है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। तो जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है इसका सिम्पटम क्या होता है, ये देखिए। तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज का सिम्पटम होता है द फॉल ऑफ सीडलिंग। जो सीडलिंग होता है वो गिरने लगता है, फॉल होने लगता है। और फिर इसके बाद क्या है, अकर 2 स्टेज। देखिए ये 2 स्टेज में अकर होती है, प्री स्टेज और पोस्ट स्टेज, यानी कि 2 स्टेज में यह बीमारी अकर होती है। नेक्स्ट सिम्पटम देखिए है 5वां लीफ स्पॉट। तो दोस्तों इस सिम्पटम में लीफ पर स्पॉट बनने लगते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम काज्ड बाय फंजाई। और फंजाई के द्वारा यह एक कॉमन डिजीज है जो फंजाई के द्वारा होती है। और इस पे देखिए ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं लीफ पर, यानी पत्तियों पर ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, किसमें, लीफ स्पॉट डिजीज में। अधिकांशतः ऐसा आप देखे होंगे आपके खेत में या आसपास के पेड़ पौधों पर आपने देखा होगा कि पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं, मतलब धब्बे बन जाते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर की। तो वो यही डिजीज है जो फंजाई के द्वारा काज की जाती है। अब आइए देखते हैं एक नेक्स्ट डिजीज जिसका नाम है ब्लाइट। तो ब्लाइट डिजीज में क्या है, सिम्पटम गिवन ए बर्न्ड अपीयरेंस। देखिए जो ब्लाइट डिजीज है इसमें सिम्पटम ऐसा दिखेगा कि जैसे पत्तियां आग के कारण जल गई हों, जैसे पत्तियों को आग से कांटेक्ट करा दिया गया है, यानी कि पत्ती जली जली दिखती है। किसमें दिखती है, ब्लाइट डिजीज में। ये बीमारी आप आलू में देखे होंगे, होता है अधिकांशतः ऐसा, लगभग सभी के खेत में कभी ना कभी ये बीमारी आ ही जाती है, ब्लाइट डिजीज, जो फंगस के कारण होती है। और ऐसे लगता है कि पूरी पत्ती जल चुकी है और प्रोडक्शन घट जाता है, क्योंकि किसी भी पौधे का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो पत्ती के ही द्वारा होती है और पत्ती से ही उसके तने का निर्माण होता है, जितने भी उसके बॉडी पार्ट हैं सबका निर्माण होता है। तो जब पत्ती ही नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो पौधे के सभी भागों की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे जो ज़मीन के अंदर आलू बनता है, नहीं जो ट्यूबर बनता है वो भी नहीं बन पाता है। और इस तरह से जिस खेत में बीमारी हो जाती है ब्लाइट, उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से घट जाता है।
तो ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। जब किसी खेत में हो जाती है, किसी एक पौधे में, तो पूरे प्लाट के प्लाट गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से यह एक डेंजरस डिजीज़ है जो फंजाई के द्वारा काज की जाती है। और इसका स्पॉट मैंने बता दिया है कि ब्राउन ब्लैक स्पॉट ऑन द लीफ, यानी कि पत्तियों पर ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं। अब इसके बाद देखिए एक आखिरी सिम्पटम मैं बता रहा हूँ, आखिरी बीमारी है जिसका नाम क्या है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी एक डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज, जिस पौधे पर यह बीमारी होती है वो एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज, यानी कि साइज में एबनॉर्मल इंक्रीज होने लगता है, यानी कि जितनी साइज में इंक्रीज होना चाहिए उतना ना हो करके उससे ज़्यादा होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बीमारी नहीं है, प्लस पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट नहीं है। जिस पौधे की जितनी ग्रोथ होनी है उतनी ही ग्रोथ होती है तो अच्छा होता है। अगर उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है तो भी पौधे के लिए नुकसानदायक होता है और उसमें जो फसल का प्रोडक्शन होता है वह घट जाता है, अच्छा नहीं होता है। पर ऐसा होता क्यों है ये बता देते हैं। तो जो फंजाई अटैक करते हैं पौधों पर, वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं अपने अंदर से, जिससे क्या होता है कि सेल की ग्रोथ जल्दी जल्दी होने लगती है। जब सेल की ग्रोथ जल्दी होगी तो ऑलरेडी आपको पता है कि टिश्यू सिस्टम बढ़ेंगे, और टिश्यू सिस्टम बढ़ेंगे तो किसी भी बॉडी पार्ट की ग्रोथ हो सकती है। यानी कि जहाँ भी ये फंजाई अटैक करेंगे वहाँ पर ऑलरेडी ग्रोथ हो सकती है। तो यह है दोस्तों सिम्पटम जो फंजाई के द्वारा काज किए जाते हैं। और इन बीमारियों से किसी भी फील्ड का चाहे कोई भी पौधा हो, अगर इन बीमारियों से होकर गुजरता है तो पूरी तरह से वहाँ पर क्षति हो जाती है। एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि फंजाई अगर किसी पौधे पर अटैक करते हैं तो क्या क्या सिम्पटम है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।